अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मज़ीद वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया। करबला में जैसे ही जंग की इब्तिदा हुई, कूफी लश्कर से यजीद बिन मुअक्कल निकला। इमाम अली मकाम की तरफ से बरीद बिन हुज़ैर ने बढ़कर इसके सर पर ऐसी ज़रबकारी लगाई कि तलवार यजीद बिन मुअक्कल की खुद को काटती हुई दिमाग तक पहुंच गई और वो वासिले जहन्नुम हो गया। इतने में रजी बरीद से लिपट गया। दोनों में कुश्ती होने लगी। आखिर बरीद रजी को गिराकर इसके सीने पर सवार हो गए। रजी चिल्लाया तो काब ने दौड़कर बरीद की पीठ में नेजा मारा और वो शहीद हो गए। फिर इमाम अली मकाम की तरफ से हुर निकले। उनके मुकाबले के लिए यजीद बिन सुफियान आया। हुर ने एक ही बार में उसे ढेर कर दिया। हुर के बाद नाफे बिन बिलाल आगे बढ़े। उनके मुकाबले में मुजाहिम बिन हुरैस आया। नाफे ने उसे मौत के घाट उतार दिया। अभी तक लड़ाई इसी अंदाज में हो ही रही थी कि दोनों तरफ से एक एक जो अब मैदान में आता, लेकिन कूफियों की तरफ से जो भी आता वो बच के वापस ना जाता। ये हाल देखकर उमर बिन हज्जाज चिल्लाया, ए बेवकूफ कूफियों, तुम्हें नहीं मालूम तुम किन लोगों से लड़ रहे हो। ये सब मौत को जान से ज्यादा अजीज रखते हैं। इनके मुकाबले में एक एक करके हरगिज न जाओ। उमर बिन साद ने इसकी राय को पसंद किया और इस तरह लड़ाई करने से मना कर दिया। फिर उमर बिन हिजाज ने फौज के एक दस्ते के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर हमला कर दिया। कुछ देर तक जंग हुई जिसमें हजरत के एक जानिसार साथी मुस्लिम बिन उसजा शहीद हो गए। इसके बाद शिमर एक बड़ी जमात के साथ इमाम के मुयसरा पर हमला आवर हुआ और इस हमले के साथ ही यजीदी लश्कर चारों तरफ से इमाम के साथियों पर टूट पड़ा। बड़ी जबरदस्त जंग हुई। इमाम के साथ कुल 32 सवार थे, लेकिन वो जिधर का भी रुख करते थे कूफियों की सफों को दरम बरम कर देते। यहाँ तक कि यजीदी लश्कर में भगदड़ मच गई। इब्न साद ने फौरन 500 तीर अंदाजों को भेजा। उन्होंने पहुंचकर हुसैनी लश्कर पर तीरों की बारिश कर दी, जिससे तमाम घोड़े जख्मी और बेकार हो गए। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जानिसार हिम्मत नहीं हारे। घोड़ों से उधर पड़े, बहादुरी और बेजिगरी के साथ लड़ते रहे और कूफियों के छक्के छुड़ा दिए। अयूब बिन मुशरह कहता था, खुदा की कसम, हुर बिन यजीद के घोड़े को मैंने तीर मारा जो उसके हलक में उतर गया। बस वो घोड़ा गिर पड़ा और उसकी पीठ पर से हुर इस तरह कूद पड़ा जैसे शेर। फिर वो तलवार खींचकर मैदान में आ गया और एक शेर पड़ा, जिसका मतलब ये है, अगर तुमने मेरे घोड़े को बेकार कर दिया तो क्या हुआ? मैं हुर शेर बब्बर से ज्यादा बहादुर और शरीफ हूँ। और वही इब्ने मुशरा ये भी कहता था कि हुर की तरह तलवार चलाते हुए मैंने किसी को नहीं देखा। जब ज़ोहर का अव्वल वक्त हो गया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कूफियों से कहो हमें नमाज पढ़ने की मोहलत दें। इस पर बदबख्त हसीन बिन नमीर ने कहा, तुम्हारी नमाज कबूल न होगी। हबीब बिन मुजाहिर ने जवाब दिया, ओ गधे, तू समझता है कि फर्जंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कबूल न होगी और तेरी कबूल होगी? ये सुनकर इब्ने नमीर आग बबूला हो गया। उसने हबीब बिन मुजाहिर पर हमला कर दिया। हबीब ने अपने आप को बचा लिया और झपटकर उसके घोड़े के मुंह पर तलवार का ऐसा वार किया कि वो आगे के दोनों पांव उठाकर खड़ा हो गया और इब्ने नबीर उसकी पीठ से गिर गया। लेकिन कूफियों ने दौड़कर उसे बचा लिया। फिर बहुत से कूफियों ने हबीब बिन मुजाहिर को घेर लिया। वो देर तक उनसे बड़ी बहादुरी के साथ लड़ते रहे, लेकिन तन्हा एक बहुत बड़ी जमात का वो कब तक मुकाबला कर सकते थे? आप थक गए तो एक तमीमी ने आप पर नेज़े से वार किया। आप गिर गए और वो अभी उठ ही रहे थे कि इब्ने नमीर ने आप पर तलवार मारी। आप फिर गिर गए और तमीमी ने घोड़े से उतरकर आपका सर काटकर आपको शहीद कर दिया। हबीब बिन मुजाहिर की शहादत से इमाम अली मकाम के दिल पर बड़ा जबरदस्त असर पड़ा। आपने फरमाया कि मैंने अपने और अपने साथियों की जान को खुदा ताला के हवाले किया। हुर ने जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गमज़दा देखा तो मैदान में निकले। साथ में ज़हीर बिन कैस भी रहे। दोनों ने बहुत सख्त लड़ाई की। इनमें से एक हमला करता और जब वो दुश्मनों में घिर जाता, दूसरा हमला करके उसे बचा लेता था। इसी तरह देर तक ये दोनों शमशीर जनी करते रहे। आखिर में बहुत बड़ी फौज ने हुर को घेर लिया और वो मुकाबला करते हुए शहीद कर दिए गए। अब ज़हीर तन्हा रह गए।
لیکن دیر تک دشمنوں کا مقابلہ کیا، پھر تلوار چلاتے ہوئے وہ بھی شہید ہو گئے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔